FIA के फिजिकल टेस्ट यार शुरू हो गए हैं, तो उसमें हमें टाइम का नहीं पता हमने कब जाना है। रोल नंबर स्लिप्स तो आ गई हैं जैसे कि आपने बताया था, लेकिन अभी हमें पता नहीं कि हमने जाना कब है और रोल नंबर स्लिप पे टाइम नहीं लिखा हुआ। प्लीज़ बता दें, जल्दी कर दें। मेरा फर्स्ट को टेस्ट है, मेरा 2 को टेस्ट है, मेरा 3 को टेस्ट है। कितने बजे ग्राउंड में पहुंचना है, कौन कौन से मराहिल होंगे, कितना टाइम दिया जाएगा, क्या टाइम 7 मिनट है, क्या टाइम 8 मिनट है, प्लीज़ जल्दी से बता दें। बहुत से आपके सवाल, बहुत से आपकी क्वेरीज, नोट्स जल्दी भिजवा दें मुझे सर, आज ही भिजवा दें नोट्स, मुझे व्हाट्सएप पे कर दें, मुझे PDF फाइल में भिजवा दें, PDF भिजवा दें, प्लीज़ जल्दी कर दें, मैंने करना है। बहुत से आपके सवाल। तो आज की मेरी वीडियो जी गौर से सुन लें कि FIA के जो फिजिकल टेस्ट हैं, फिजिकल टेस्ट शुरू हो गए हैं, उसके ऊपर मेरी आज की वीडियो डिटेल के साथ आपको हर चीज़ बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक लाइन पे, एक एक लम्हे पे गौर कीजिएगा। मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं एज यू नो, और आपको बताता हूं कि आपने उन जॉब्स के लिए होने वाले मराहिल से किस किस तरह से गुजरना है और कैसे कामयाब होकर वो जॉब हासिल करनी है। आज की मेरी वीडियो जी के FIA में जो रोल नंबर स्लिप्स आई हैं उनके ऊपर टाइम दर्ज नहीं है, तो प्लीज़ हमें वो टाइम बता दें, हमें बता दें किस किस मरले से कैसे कैसे गुजरना है, टाइम कैसे करना है। तो गौर से सुनते जाइए जी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको रोल नंबर स्लिप्स अल्फाबेटिकली आएंगी। गौर से सुनते जाइए, अल्फाबेटिकली रोल नंबर स्लिप्स आएंगी। अभी कुछ बच्चों को नहीं आई, कुछ को आ गई हैं, तो ये A से लेकर Z तक जाएंगी। तो जिन बच्चों के नाम Z के साथ हैं, जैसे जीशान है, जैसे जाहिद है, या इस तरह के कुछ दीगर नाम हैं, तो उनकी एंड पे जाके रोल नंबर स्लिप्स आएंगी। वैसे 1-2 दिन में सबकी कंप्लीट हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। इसी तरह से कुछ बच्चों के नाम S के साथ हैं, T के साथ हैं, तो वो आखिर पे जाएंगे। जिन बच्चों की A B C के नाम शुरू होते थे, वो बच्चे जो हैं उनको रोल नंबर स्लिप सबसे पहले आ गई, तो ये घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात, रोल नंबर स्लिप के ऊपर टाइम नहीं लिखा हुआ, तो आपको जो वेन्यू लिखा हुआ उस वेन्यू पे आपने पहुंच जाना है। अप्रॉक्सीमेटली आप 7 बजे वहां पहुंच जाएं। अगर वो 8 बजे शुरू करते हैं तब भी ठीक है, गर्मी का मौसम है, हो सकता है जल्दी शुरू कर दें, तो आपको 6:45-7 बजे वहां पहुंच जाना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद है जी पहले दिन सर कौन कौन से मराहिल होंगे, तो जरा गौर से सुन लीजिए। आपके जो मराहिल हैं वो हो सकता है सबसे पहले आपकी दौड़ हो जाए, रनिंग हो जाए, लेकिन उससे पहले अगर उन्होंने चेस्ट मेजर करनी है कि चेस्ट और आपका कद मेजर करना है, तो वो भी हो सकता है पहले दिन ही हो जाए। लेकिन अगर पहले दिन दौड़ हुई तो फिर आपका कद मेजर और चेस्ट मेजर अगले दिन होगी। एक दिन में सिर्फ आपकी दौड़ ही होगी। सबसे पहले तो ये आप ज़रूरी बात गौर से सुन लें। अब दौड़ आपकी कितने टाइम की है, देखिए 7 मिनट आपका टाइम है। हो सकता है जो मौके के ऊपर ऑफिसर्स होते हैं वो आपको 1 मिनट ज़्यादा दे दें, लेकिन आपने 7 मिनट के मुताबिक ही अपने शेड्यूल बनाना है। बल्कि मेरा मशवरा ये है, मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर यही बताता हूँ जो ऑनलाइन मुझसे तैयारी कर रहे हैं, जो नोट्स में भी मैं भिजवाता हूँ चीज़ें लिख के, तो आपने बेटा 6:30 मिनट पर अपने टाइम को लेके आना है। बिकॉज आपका टाइम शॉर्ट होगा तभी आप 7 मिनट के अंदर उसको क्लियर कर लोगे, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम पीछे लेके आना है। तो प्रैक्टिस मस्ट मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको एक्सरसाइज जो है, आपको प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट बनाती है। आपने रोज़ाना मशक करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और आपने टाइम को 6-6.5 मिनट पे लेके आना है। दौड़ते हुए आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है ज़रा गौर से सुन लीजिए। मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं चैनल पे ऑलरेडी, वो भी आप देख सकते हैं, आपको बहुत सी हेल्पलाइन मिल जाती है। अच्छा, बहुत सी वीडियोज़ में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो जहन में आ रही होती हैं, जिन चीज़ों को मशक हमने प्रैक्टिस की हुई होती है वही चीज़ें बता रहे होते हैं, तो वो भी आप सारी वीडियो देख सकते हैं, उनसे भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। 10 मिनट की ये वीडियो होती है, इसको गौर से देख लिया करें। तो सबसे पहले देखिए, आपने खाना अच्छी तरह से खा के सैर होके नहीं जाना। कम से कम 1 घंटा पहले आपने कुछ खाया हो, 45 मिनट, इससे कम नहीं। हल्की फुल्की डाइट लें, हल्का फुल्का कोई मिल्क शेक या कोई बादाम का शेक, इस तरह की चीज़ खा के पी के जाएं, ताकि आपकी एनर्जी भी बहाल रहे और आप अच्छी तरह से रनिंग भी कर लो। कभी सैर होके पेट भर के खाना खा के नहीं जाना। उसके बाद यह है कि आपके जॉगर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, शूज़ अच्छे होने चाहिए जो आपको पुश दें, जो आपको आराम दें और आपको भागने में आसानी हो। हार्ड या टफ किस्म के शूज़ आप पहन के हरगिज़ नहीं जाओगे। उसके बाद जी आपने एक रिदम के साथ भागना है, एक स्टेप रख के आपने भागना है। कभी तेज़ी नहीं करनी और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो चलना है। कुछ बच्चे आप में से यकदम तेज़ी के साथ आगे निकलेंगे, उनको निकलने देना है। तकरीबन हाफ टाइम पे जाके वो थक जाएंगे और पीछे आ जाएंगे, या स्लो हो जाएंगे, या वहीं पे ढेर हो जाएंगे। आपने आराम से एक रिदम, एक स्टेप रख के भागना है। 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, और 1 सेकंड कैसे गुजरता है आप सबको पता ही है। आराम आराम के साथ 1 2 3 4
5 इस तरह के सेकंड गुजरते हैं आपके। तो इसी अगर रिदम के साथ आप भागें, एक रिदम एक स्टाइल के साथ भागें, तो आप आराम के साथ 60 सेकंड में यानी 1 मिनट में बहुत सा फासला तय कर लेते हो। इसलिए हरगिज जल्दी नहीं करनी। 7 मिनट बहुत टाइम होता है। जो बच्चे मशक कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो 5 साढ़े 5 मिनट में 1.6 किलोमीटर चले जाते हैं आराम के साथ। कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने रिदम के साथ भागना है। उसके बाद फिर यह है कि आप अपनी पानी की बोतल साथ कोई ना कोई लेके जाए, उसमें नमक और हल्का सा लेमन निचोड़ लें ताकि आपकी एनर्जी भी बहाल रहे और आपके नमकियात जिस्म से मत निकले और आपको उसी वक्त साथ साथ एनर्जी मिलती रहे। आप पानी की बोतल भी साथ लेकर जाओगे, गर्मी का मौसम है। उसके बाद ये अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे हमने उसमें रिदम कैसे रखना है, भागना कैसे है। तो आपका एक स्टेप होना चाहिए और पंजे के ऊपर आपने भागना है। पूरा पाँव नहीं लगाना, ना ही एड़ी के ऊपर भागना है। एड़ी के ऊपर भागने से या पूरे पाँव लगाने से आप थक जाते हो। तो आपने पंजे के ऊपर रिदम के साथ भागना है, आराम के साथ एक स्टेप रख के। गौर से सुनते जाओ इन चीज़ों को। उसके बाद फिर आप कोई बबल, कोई च्युइंगम इस तरह की चीज़ मुंह में बिल्कुल नहीं आप लेके जाओगे। अगर आपको हलक में, आपके सांस की नाली में कहीं वो अटक गई तो आपके लिए मसला बनेगा। आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना। कुछ बच्चे च्यू करते रहते हैं, बिल्कुल नहीं करना। इस तरह से आपकी सांस की नाली में वो चीज़ चली जाएगी और आपके लिए प्रॉब्लम पैदा होगी। बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद जी आपने ट्राउज़र या ट्रैक सूट कोई अच्छा सा पहन के जाना है, या आप लॉन्ग निकर भी पहन सकते हो जिससे आपको आसानी हो। जो चीज़ आपको कैरी करने में आसानी होती है वही पहन के जाना है। टी शर्ट कोई आपने पहन के जानी है हल्की फुल्की। गर्मी का मौसम है, आपको पसीना भी आएगा और आप आराम के साथ वो सारी रनिंग दौड़ कर लो। इसलिए आपने ये सारी चीज़ें पहन के करके जानी है। उसके बाद जी आपने अपने डॉक्यूमेंट भी फाइल में लगा के साथ लेकर जाने हैं। हो सकता है वहाँ पे किसी न किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो भी चीज़ें साथ लेकर जाओगे। उसके बाद फिर अपने किसी दोस्त को, किसी कज़न को भी साथ लेकर जाओ ताकि वो अपनी चीज़ें सारे आपकी पकड़ के रखे, कैरी करे, वो मिस ना हो। तो इसलिए आप ये सारी की सारी चीज़ें रनिंग वाले दिन साथ लेकर जाओगे। आपका उसके बाद कद अगर मैयर होता है तो कद मैयर करने का मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, फिर से बता देता हूँ कि आपने सर को थोड़ा सा स्ट्रेट करके ऊंचा करके रखना है। जब वो मैयर करने वाले जो लोग होते हैं वो ऊपर से जब स्केल आपके सर के ऊपर आके लगता है तो आप नीचे दब जाते हो। तो इस तरह से आपका कद छोटा हो जाता है। अगर कद पूरा भी हो तो भी आप छोटा कद करवा लेते हो, कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए अगर आपका कद बिल्कुल पूरा है तो आपको बिल्कुल पाँव साथ मिला के और उसको साथ जो मैयर करने वाला जो स्केल होता है उसके साथ में साथ लगा के और थोड़ा सा ऊपर आपने सांस चेस्ट छाती में भरना है। इस तरह से आपका कद जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर थोड़ा सा कुछ मिलीमीटर, कुछ सेंटीमीटर का फर्क भी है तो वो भी निकल जाएगा। आपने कद अच्छी तरह से मैयर करवाना है। इसी तरह से जब आपकी चेस्ट मैयर हो रही हो तो उस वक्त भी आपने पहले ही सांस नहीं भर लेना, बल्कि जब आपको वो नॉर्मल चेस्ट मैयर करने के लिए कहेंगे तो उसका नॉर्मल रखें। जब वो सांस भरने के लिए आपको कहें कि जी अब एक्सपेंड करें, फुलाएं, तो फिर आपने पूरा सांस उसमें भरना है और चेस्ट को उठाना है ऊपर। तो इसलिए आपने ये सारी चीज़ें जहन में रखनी है। आप इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाओगे। बहुत से बच्चे मेरे नोट से फ़ायदा उठा रहे हैं। आप लोग भी मेरे नोट्स मंगवा सकते हो, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। उनमें मैंने दौड़ की, रनिंग की, उसके बाद इंटरव्यू की, हर चीज़ की डिटेल मैंने बताई हुई है। दौड़, रनिंग, इंटरव्यू, हर चीज़ की डिटेल मैंने उन नोट्स में बताई हुई है। आप वो नोट मुझसे ले सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज़ आप इसके ऊपर अच्छी तरह से गौर से देख लें। व्हाट्सएप के ऊपर आप आके मुझसे गपशप लगानी शुरू कर दो तो इतना टाइम नहीं होता मेरे पास पूरे पाकिस्तान को जवाब देना होता है, तो इसलिए सॉरी फॉर दैट। तो इस तरह से आप ये सारे के सारे काम करते हो और आप इस तरह से रनिंग दौड़ में कामयाब हो जाते हो। इसके बाद मेरी और भी वीडियो साथ साथ आती रहेंगी, वो जरा गौर से देखते रहिएगा। और 10 मिनट की वीडियो होती है, इसको स्किप मत किया करें। एक एक जुमले में आपके लिए कोई ना कोई सबक और लेसन होता है। व्हाट्सएप के ऊपर आप आके मुझसे गपशप लगानी शुरू कर दो तो इतना टाइम नहीं होता मेरे पास पूरे पाकिस्तान को जवाब देना होता है, तो इसलिए सॉरी फॉर दैट। तो इस तरह से आप ये सारे के सारे काम करते हो और आप इस तरह से रनिंग दौड़ में कामयाब हो जाते हो। फिर से गौर से सुन लें जी, दौड़ के लिए आपको वक्त मिलेगा 7 मिनट। हो सकता है वो 8 मिनट दे, लेकिन आपने 7 मिनट बल्कि 6.5 मिनट पे ही आपने उसको प्रैक्टिस करके उसको एनहांस करके ले आना है। 6.5 मिनट में आपने वो क्लियर कर लेना है, इसलिए आपको 7 मिनट टाइम मिलेगा। गौर से सुन लें। और अगर 7 बजे ही आप ग्राउंड में वहां पहुंच जाएं, जो भी आपको वेन्यू दिया गया है, कोई स्टेडियम है, कोई ग्राउंड है, कोई जगह है, अब वहां पे 7 बजे पहुंच जाओ। हो सकता है वो 6:45-7 बजे शुरू कर दें, बिकॉज गर्मी का मौसम है, तो इसलिए आपने लेट नहीं करना अगर रोल नंबर स्लिप के ऊपर टाइम नहीं लिखा हुआ तो। फिर से गौर से सुन लें जी, दौड़ के लिए आपको वक्त मिलेगा 7 मिनट। हो सकता है वो 8 मिनट दे, लेकिन आपने 7 मिनट बल्कि 6.5 मिनट पे ही आपने उसको प्रैक्टिस करके उसको एनहांस करके ले आना है। 6.5 मिनट में आपने वो क्लियर कर लेना है, इसलिए आपको 7 मिनट टाइम मिलेगा। गौर से सुन लें। और अगर 7 बजे ही आप ग्राउंड में वहां पहुंच जाएं, जो भी आपको वेन्यू दिया गया है, कोई स्टेडियम है, कोई ग्राउंड है, कोई जगह है, अब वहां पे 7 बजे पहुंच जाओ। हो सकता है वो 6:45-7 बजे शुरू कर दें, बिकॉज गर्मी का मौसम है, तो इसलिए आपने लेट नहीं करना अगर
अगर रोल नंबर स्लिप के ऊपर टाइम नहीं लिखा हुआ तो। उसके बाद आप अगले मरहले में आ जाओगे रिटर्न में। तो रिटर्न के लिए भी मेरे नोट्स अवेलेबल है, आप ले सकते हो और उनसे फायदा उठा सकते हो। जो भी आपके पास मटेरियल है अवेलेबल, उसको मेहनत के साथ पढ़ें, अच्छी तरह से तैयारी करें, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।